नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो जल संसाधन चैप्टर से लिया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थलीय भूभाग है। दूसरा प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो कुल जल का मतलब पृथ्वी पर कुल जल का जो है 2.5% मीठा जल है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न दोस्तों, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, मतलब पृथ्वी को कौन सा कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं। चौथा प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5% भाग जो है कुल जल का वो महासागरों में ही पाया जाता है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न दोस्तों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। छठा प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% तक होती है, 65% होती है। सातवां प्रश्न है, बिहार में जल अतिदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है जल में? तो इसका उत्तर है फ्लोराइड, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। आठवां प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। और इसमें कुछ और बातें हैं जो जान लीजिए। यह संसार का सर्वोच्च बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। यह भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। ठीक है। नौवां प्रश्न है, भारत संसार का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह है हीराकुंड बांध, महानदी पर है ओडिशा में। इसकी लंबाई है 4801 मीटर यानी। 10वां प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कृष्णा और अर्जुन, इस टाइप से याद कर सकते हैं। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। इसके बाद है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? 11 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों दामोदर नदी को। और 13 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। इसके बाद है 14 नंबर, राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो कोसी परियोजना, जो बिहार में, उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए यह परियोजना लाई गई थी। यहाँ पे बांधों का निर्माण किया गया इस परियोजना के तहत और जल विद्युत की उत्पादन भी हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो 133वां है। अर्थात भारत में जो पीने योग्य जल है उसकी कमी है और अगर इसका संरक्षण न किया जाए तो भविष्य में इसकी भारी कमी हो सकती है। 17 नंबर है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा जो है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो ये जल विद्युत से प्राप्त हो सकती है या फिर सौर ऊर्जा से भी प्राप्त हो सकती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, खादर मिट्टी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस मृदा में लॉक्साइड मिला हुआ होता है? यहाँ पे फॉल्ट है क्वेश्चन में। किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला होता है? यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये है लौह ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों,
लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है। तो ये है लैटेराइट मृदा में ऐसा पाया जाता है, लौह के ऑक्साइड वहाँ इस मिट्टी में पाए जाते हैं। भारत में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान जो है थार मरुस्थल, यहाँ पर ही इस मृदा का ज़्यादातर विस्तार है। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जल का कितना अंश विद्यमान रहता है? तो पौधों में जल का 65% से 99% तक जल की मात्रा विद्यमान होती है, वो अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय में स्थित चेरापूंजी एवं मासिन राम जो है वो दोनों ही विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। 23 नंबर है, दिल्ली में 13वीं सदी में जल संग्रहण के लिए बने विशिष्ट तालाब का नाम क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों हौज खास। हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में भूमिगत टंकियों में एकत्रित जल वर्षा जल का स्थानीय नाम क्या है? फिर से पढ़ देते हैं, राजस्थान में भूमिगत टंकियों में एकत्रित वर्षा जल का स्थानीय नाम क्या है? तो उसे वहाँ पे टाका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। 25 नंबर है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल संरक्षण कानूनी रूप से अनिवार्य है? तो ये है तमिलनाडु, ऐसा राज्य है जहाँ पे वर्षा जल के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से अनिवार्यता मिली हुई है, बताई गई। वहाँ पे वर्षा जल का संरक्षण करना हर नागरिक का कर्तव्य बताया गया है। तो इस तरह से दोस्तों इस चैप्टर का जो 25 क्वेश्चंस हम लाए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के अंदर से इंटरनल क्वेश्चंस ढूंढ कर लाया गया है, जो आप इसको स्टडी कर लीजिए और अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये साबित होने वाला है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो में बात करेंगे, आप उसे भी देखिए और जुड़े रहिए हम लोग के साथ। नमस्कार।